हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं रवि सर SR कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं और इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। आज हम लोग जानेंगे HCF, हिंदी में महत्तम समवर्तक यानी मौसा के बारे में। एक गुणनखंड विधि से हम लोग मौसा निकालते हैं और एक भाग विधि से हम लोग मौसा निकालते हैं। आज हम दोनों के बारे में जानेंगे। मौसा को गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है और भाग विधि को कैसे निकाला जाता है। जैसे कि संख्या हो जाएगा 30 और 40। सबसे पहले हम इधर रफ पकड़ लेते हैं। 30 को तोड़ेंगे, कितना कितना संख्या से टूट रहा है। 2 से तोड़ेंगे, 2 से टूट जाएगा। सबसे कम वाले संख्या से हम लोग तोड़ते हैं। 2 से तोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 15। 15 से ही टूट जाएगा। 15 दूना 30। फिर हम लोग 15 को अब तोड़ेंगे। 2 से नहीं टूटने वाला है तो उसके नेक्स्ट संख्या से तोड़ेंगे 3 से, तो ये कई मरतबे टूटेगा 5 मरतबे। 5 से 3 5 तिहाई 15, ये भी टूट गया। जब तक ले तोड़ेंगे तब तक ले नीचे 1 ना आ जाए। उसके बाद में कितना से तोड़ेंगे, फिर 5 से टूट जाएगा। 5 एकम 5, नीचे 1 आ गया। अब छोड़ देंगे। अब हम लोग देखेंगे 30 का गुणज कौन कौन सी संख्या है। तो 30 का गुणज हमारा इस साइड वाला संख्या होगा। तो 30 का गुणज हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 हो गया। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, ये तीनों को गुना करने पर 30 आ रहा है कि नहीं। तो 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 आ रहा है, का मतलब सही है। इसको हम गुना भी नहीं लिख सकते हैं, इसको पॉइंट डाल के 3, 2, 3 और 5 भी लिख सकते थे। उसी तरह अब 40 को हम लोग तोड़ेंगे। 40 कौन कौन सी संख्या का गुणज होगा देखते हैं। यहाँ पे रफ में 40 कर देंगे और इसको भी तोड़ेंगे। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे सबसे छोटी संख्या से। जैसे कि 2 से हम तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 20 से टूट जाएगा। 20 दूना 40 और फिर 20 को फिर 2 से ही तोड़ेंगे। 10 दूना 20, फिर ये संख्या तोड़ेंगे। 2 से टूट जाएगा 5 और फिर ये 5 कितना से कटेगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5। 40 को हम लोग 2 2 2 और 5 से तोड़ दिए। तो 40 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 3 बार आया है और 1 गुने 5 आया है। इस संख्या 40 का गुणज हो गया। ये 30 के गुणनखंड में और 40 के गुणनखंड में हम लोग कॉमन संख्या लेंगे। जैसे कि इसमें और इसमें कॉमन संख्या कौन है, ये दोनों 2 है और ये 5 है। अब इसी में हम दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि इसमें का 1 2 ले लेंगे और गुना इसमें का 1 5 ले लेंगे और दोनों का गुना करेंगे तो 5 दूना 10, यानी मेरा HCF यानी मौसा निकल करके आ गया मेरा 10। ये हो गया गुणनखंड विधि से। अब आइए हम इसी 30 और 40 संख्या को भाग विधि से निकालना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 30 और 40 को हम भाग विधि से निकालेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो 30 को बाएं साइड काहे रखे हैं और 40 को बीच में काहे रखे हैं। तो हम इसलिए रखे हैं कि 30 से भाग 40 ज़्यादा रहेगा। 30 से 40 है बड़ा है, इसलिए इसको बीच में रखें ताकि भाग लग सके। चलिए अब भाग देते हैं। 30 को 40 में भाग देंगे तो कई मरतबे जाएगा, 1 मरतबे जाएगा। यहाँ पे 30 उतर जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे, 0 का 0 और 4 में से 3 गया 1, 10 आ गया। अब 30 में 10 से भाग नहीं लगेगा तो अब क्या करेंगे, तो इस संख्या को हम फिर बीच में करेंगे। तो इस संख्या को हम फिर बीच में लाएंगे और फिर 10 से भाग देंगे। तो अब देखिएगा 10 से भाग लग जाएगा अब 3 मरतबे में। 10 तिहाई 30 और इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
इसमें जब तक ले तोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। यानी कहने के मतलब जब तक ले हमारा कट नहीं जाए नीचा तब तक ले हम भाग देते रहेंगे। जो लास्ट में कट के बाएं साइड ही बचता है इसी को हम लोग मौसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसा यानी HCF कहते हैं। और भाग में इसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। इसी भाजक को हम लोग HCF कहते हैं। HCF। यही मेरा आंसर आ गया। इसमें भी यही आंसर, इसमें भी यही आंसर। चलिए भाग विधि से एक और बड़ा संख्या लेते हैं। ये छोटी संख्या था, इससे भी बड़ा संख्या लेते हैं। जैसे कि हो जाएगा 40 और 64। ये दोनों का हम लोग मौसा यानी HCF निकालेंगे। इसमें भी हम लोग ऐसा ही क्रिया करेंगे जैसे 30 और 40 को किए हैं। तो 40 और 64 में सबसे बड़ा कौन है? 64। तो हम लोग 40 को बाएं साइड लेंगे और 64 को बीच में लेंगे। अब 40 से भाग देंगे 64 में, 2 मरतबे लगाएंगे, नहीं लगेगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इसमें 64 है। तो हम 1 मरतबे पहले लगाएंगे और यहाँ 40 को उतारेंगे और इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। अब 4 में से 10 घटेगा, 4 में से 0 घटेगा, 4 हो जाएगा। और 6 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए 40 यहाँ है और 24 यहाँ है। तो 40 में 24 भाग नहीं जाएगा, तो ज़्यादा वाला संख्या को क्या बताए थे? बीच में लेना है। तो फिर 40 को हम बीच में लेंगे और फिर 24 से भाग देंगे। कई मरतबे जाएगा? 1 मरतबे जाएगा। तो यहाँ पे क्या उतर जाएगा? 24। अब इसको हम लोग घटाएंगे। अभी 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो 4 में से एक दान इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 घटेगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। 3 में से 2 घटेगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इससे संख्या ये छोटी है, फिर भाग नहीं लगेगा। फिर ये बड़ी वाली संख्या को हम लोग बीच में लाएंगे यहाँ पे। फिर हम लोग 16 को 24 में भाग देंगे। तो 16 दूना 32, ज़्यादा अंक आ रहा है, ये 24 है। तो 1 मरतबे फिर जाएगा, तो यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। अब इसको फिर घटाएंगे हम लोग। अब 4 में से 6 घटेगा नहीं, तो 1 दाहिन इसमें जाएगा 2 में से, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटेगा, हो जाएगा ये 8। अभी बच गया 1 और नीचे भी 1 है, तो ये 1 1 कट जाएगा। अब देखिए अब फिर ये कम संख्या आ गई, ज़्यादा है। तो जब तक ले तोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। यानी कहने के मतलब जब तक ले हम काटत काटत 1 नहीं कर देंगे तब तक छोड़ना नहीं है। तो फिर हम संख्या कितना लेंगे? 16 लेंगे यहाँ पे। और फिर इसको हम लोग 8 से भाग देंगे। अब देखिए ये 8 से अब भाग देंगे तो ये अब कट जाएगा 2 मरतबे में। 8 दूना 16। जब तक ले तोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। तो ये 6 6 कट गया, ये 1 1 कट गया। अब इसमें 40 और 64 में मेरा HCF यानी मौसा क्या निकला? तो हम लोग सबसे बाएं वाला नीचे वाला लेंगे 8। 8 मेरा आंसर हो गया। 40 और 64 का HCF 8 हो गया। इस वीडियो में हम लोग सीखे पहले HCF यानी मसल निकालना का विधि। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से निकालना सीखे, उसके बाद में भाग विधि से निकालना सीखे। गुणनखंड विधि ऐसा और भाग विधि से ऐसा। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।